आइए दोस्तों, आज की क्लास में अपन देखने वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि किसी भी तत्व में एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया तो फिर आप किसी भी एग्जाम में उसको फिलअप कर सकते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, उसके बारे में पहले बता देता हूँ। इसके बाद अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय एग्जाम्पल लेकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक पॉइंट। देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो उपकोष होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? उपकोष। इसको अपन कह सकते हैं सब सेल्स, है ना। क्या कहते हैं? सब सेल्स। तो वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। एक होता है एस, दूसरा होता है पी, और तीसरा होता है डी, और चौथा होता है एफ। इतना याद रखना है, आगे भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, है ना। अब जो एस उपकोष होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी होता है उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और डी उपकोष होता है उसमें अधिकतम अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और एफ होता है उसमें अपन लगभग 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये 14 लिखा है ना। तो इस प्रकार से उपकोष होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। और उसमें इलेक्ट्रॉन अगर भरने की बात करेंगे तो इस प्रकार से भरे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो एक सीरीज दे रखी है N+L के नियम ने। N+L के नियम के अनुसार एक सीरीज निकलती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। वो सीरीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1s 2s 2p, इसके बाद देता है 3s 3p 3p, और इसके बाद देता है 4s 3d 4p 4p। इसके बाद अपन देखेंगे 5s 4d 5p 6s 4f, इसके बाद 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। ये टोटल 118 जो तत्व होते हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक सीरीज है, ये श्रेणी है। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्या कि भाई साहब यहाँ पर 3s और 3s लिखा है, उसके बाद में 3d लिखा है, वो मैंने 4s के बाद लिखा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 3d होना चाहिए वो 3 के पास में ही आना चाहिए, नहीं पीछे ही आना चाहिए, 3p के बाद में आना चाहिए। लेकिन जब भी अपन बात करते हैं यहाँ पर इसके लिए नियम, तो यहाँ पर जो 3d होता है उसका अगर ऊर्जा की बात करेंगे, 3d यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3d, उसकी ऊर्जा की बात करते हैं तो 4s से ज़्यादा होती है। और 4s से ज़्यादा होने के कारण से पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसके लिए एनर्जी का मान कम है। समझे बात को? मतलब जिस कक्षक में ऊर्जा का मान कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर बाद में जो बढ़ेगा मतलब ऊर्जा का मान उसमें बाद में भरेंगे। समझे बात को? अब यहाँ पर 3d है, उसमें एनर्जी का मान ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, उसको बाद में लेंगे 4s के बाद, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है? 3d से कम होती है। समझे बात को? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था N+L के नियम के अनुसार। देखिए N+L का नियम, इसके बाद ऑफबाउ का नियम है, पाउली का नियम है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उसके अनुसार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कुछ बातें बताई थी, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मान के चलिए आपके मैंने लिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। अब आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से एग्जाम में दे देगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके बताओ, और इसका परमाणु संख्या भी नहीं दे रखा है, तो आपको याद करना होगा। परमाणु संख्या तो वैसे इसकी 11 होती है, लेकिन ये आपको सीरीज याद रखनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सोडियम है उसमें 11 परमाणु संख्या है, मतलब इस सीरीज में अपन क्या करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बात को समझे? देखिए जैसे सबसे पहले बात करेंगे 1s की, तो 1s यहाँ क्या होगा, 1s के बाद में s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम 2, तो आपको 2 भर देने हैं, है ना, 2 भर देने हैं। उसके बाद सीरीज कौन सी होगी? 2s, तो 2s के में कितने भरेंगे? देखिए 2s लिखा है लेकिन पीछे उपकोष कौन सा है? s, और s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा यहाँ पर आगे 2, 2s के लिए 2। इसके बाद सीरीज आ जाएगी 2p, 2p में कितने भरेंगे? तो p में भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाता है 2p, और p में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 6।
अब आपको क्या करना है, गिनती करना है ना, इलेक्ट्रॉन भरते ही मत जाना, फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हुए और 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 हुए। अपन को करने कितने 11, कितने करने 11, मतलब एक बाकी है। अब एक बाकी है तो आगे वाली सीरीज लेंगे, तो 2p के बाद कौन सी सीरीज है यहाँ पर 3s, कौन सी है 3s, तो 3s को मैं लूँगा यहाँ पर, 2p के बाद कौन सी है 3s, तो यहाँ पर हो जाता है 3s। अब देखिए s में अधिकतम कितने भर सकते हैं 2, लेकिन अपन का परमाणु संख्या 11 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी बचा है, तो अपन s में 2 की जगह अपन क्या करेंगे 1, कितना करेंगे 1। अब गिनिए कितने हो रहे हैं, तो 2 2 4 6 10 और ये 1 11 हो गया। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, समझे बात को। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर अपन 1s 2s 2p लिखा है, इसमें ये क्या चीज़ है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 2p को लिखेंगे, तो 2p में p तो उपकोश है, p तो उपकोश है, ये तो उपकोश है, और 2 क्या है, तो 2 है कोश, क्या है कोश की संख्या या कोश कह सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पर 2p की, तो 2 क्या है कोश की संख्या और p क्या है उपकोश की संख्या, और उसमें ऊपर भरे जाते हैं वो क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, ये कोश की संख्या है ना, कोश की संख्या, और वो उपकोश है p। तो इस प्रकार से सारे में देख रखा है। देखिए अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो ये पहला कक्षक हो गया, तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा और ये भी दूसरा, तो मतलब 2 2 2 ही कक्षक हुए ना। देखिए 2 और 2 तो मतलब एक ही कक्षक हुए, तो 2 के इलेक्ट्रॉन कितने मिला करके जोड़ो 6 और 2 कितने हुए 8। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इन दोनों के जोड़ करके मिलेंगे अपन को 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। आगे देखो 3, तो 3 केवल एक ही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे होगा है ना अगर देखा जाए तो। अगला एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे कि मान के चलिए अगला एग्जांपल मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ और कैल्शियम को ले लेता हूँ। कैल्शियम का परमाणु संख्या होती है 20, कितनी होती है 20 है ना। तो 20 है तो अपन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s, तो सिंपली 1s करना है 1s, और 1s में कितने भर सकते हैं अधिकतम 2, तो 2 भर दिए। इसके बाद आ जाता है 2s s में कितने भर सकते हैं 2, s में कितने भर सकते हैं ना 2, तो यहाँ पर हो जाता है 2। इसके बाद आगे क्या है 2p, क्या है 2p, तो p में अधिकतम कितने भर सकते हैं 6, कितने भर सकते हैं 6। और इसके बाद आगे देखना है तो आगे हो जाता है 3s, तो s में कितने भर सकते हैं अधिकतम 3s, तो s में 2 है ना, तो 2 हो जाएंगे। अब गिनो यहाँ पर कितने हो रहे देखिए 2 2 6 10 के बाद 2 कितने हुए 12, अभी तो अपन को 20 करने हैं तो 12 हुए। आगे देखो आगे कौन सा हो जाता है 3s के बाद 3p और 3p, तो 3p में कितने भर जाएंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद और भी अपन को देखना है, तो यहाँ तक तो 12 हो रहे थे और ये 6 18 हो गए। अभी अपन को कितने बाकी रह गए 2, कितने 20 करने के लिए 2। आगे सीरीज देखो तो 3p के बाद में कौन आएगा 4s, कौन आ रहा है 4s, तो 4s में लिख देता हूँ यहाँ पर 4s। अब देखिए 4s, s में कितने 2, देखो 4 लिखा मतलब इसमें ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे, s है इसे मतलब 2 ही भरे जाएंगे। सॉरी मैंने इस पेन से लिख दिया, ब्लैक पेन से लिख देता उसको 2 है ना। तो यहाँ पर गिन के अब देख सकते हैं आप कि 6 2 कितने 8 8 2 कितने हुए 10 10 6 16 18 और 20 हो गए कंप्लीट। तो ये किसका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आप देखना चाहते हैं तो उसको गिन के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आगे लिखा 1, तो पहला कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है अधिकतम 2। मैं बात कर रहा हूँ परमाणु की, देखो मैं ये निकाल रहा हूँ वो परमाणु की बात कर रहा हूँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सीरीज होगी। और परमाणु मतलब ऐसा है ना, जैसे कि नाभिक है, नाभिक के चारों क्या है कोश है, ये कोश है। इसके बाद में ये भी कोश है भाई, ये भी कोश है,
और ये भी कोश है। अब इसमें देखा जाए तो ये पहला कोश है, मतलब n बराबर 1, n बराबर 1। ये कौन सा है? दूसरा, n बराबर 2 और n बराबर 3। इस प्रकार से कोश की संख्या, जैसे कि 1 2 2 इस प्रकार से लिखिए वो। अब देखिए सेकंड में 2s 2p, मतलब ये भी दो दो दो, मतलब दूसरे कोश के ही है, दूसरे कोश के ही है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 8। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 3s 3p, ये भी दोनों के लिए कोश एक ही है, तो इनका अपन देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये 4s, ये केवल अकेला ही है, चौथे कोश में आएगा, तो ये चौथे कोश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इस प्रकार से परमाणु इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। अगला अपन देखते हैं, तो जैसे कि मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूँ डी के लिए। अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर अच्छा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैग्नीज ले लेता हूँ, मैग्नीज, है ना। और मैग्नीज का परमाणु संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25 है ना। तो 25 है, तो अपन को 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। देखिए 1s पहले लिखेंगे, तो यहाँ तक तो 20 हो रहे थे, यहाँ तक तो 20 हो रहे थे, समझे बात को। तो मैं सिंपल इतना पूरा लिख देता हूँ एक बार, तो वापस आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। 1s, तो 1s होता है, s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 2 भर दिए। इसके बाद आगे देखेंगे 2s s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाता है 2s2। इसके अंदर हो जाता है 2p में अपन देखेंगे आगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगर देखा जाएगा आगे तो 3s s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो आगे हो जाता है 3s2। इसके बाद अगर देखा जाए आगे तो 3s के बाद 3p है, 3s के बाद 3p है, तो 3p ओपन करेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं नीचे कर रहा हूँ फिर। अब आगे देखिए 3p हो गया, और 3p के बाद आगे कौन सा हो गया? 4s। यहाँ पर 4s देख सकते हैं आप, वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। अब इतने तक तो अपन का 20 हो रहा था, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। अपन को कितना करना है? 25 करना है। 25 करने के लिए अपन को आगे सीरीज देखना होगा, तो 4s तक तो हो गया। अब आगे कौन सा है? 3d। कौन सा है? d। 3d, इसलिए मैंने 3d के लिए आपको बताने के लिए ही d का एलिमेंट लिया, d ब्लॉक का, है ना। तो d में कितने भर सकते हैं? अधिकतम 10, लेकिन अपन को कितने करने? 25। तो अपन के कितने इलेक्ट्रॉन भरने होंगे? 5, क्योंकि 20 तो यहाँ पर हो गए। तो 3d और d में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 10, लेकिन अपन 10 नहीं भर के कितना भरेंगे? 5। कितना भरेंगे? 5। अब गिनो, देखिए गिन के बताओ। यहाँ पर तो 2 2 6 10, 10 के बाद 2 6 और 2 कितने? 10, तो 20 हो गए। 20 के बाद यहाँ पर 5 कितने हो गए? 25। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है। अब एक मैं दूसरा ले लेता हूँ कोई सा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूसरा ले लेता हूँ F के लिए। किसके लिए? F के लिए। तो F के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लैंथेनम। कौन सा ले लेता हूँ? लैंथेनम। लैंथेनम की बात करेंगे तो उसका परमाणु संख्या होती है 57। कितनी होती है? 57। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, ये तो पूरा आ जाएगा 25 तक, तो है ना। और 3d, यहाँ पर 3d जो 5 लिखा है ना, इसमें अब कितना कर देंगे? 10, क्योंकि अपन को 57 करना है। कितना करना है? 57 करना है ना। 3d 10। इसके बाद आगे देखा जाए तो क्या होगा? आगे देखा जाए तो 3d 10 के बाद यहाँ पर 4p, तो 4p में कितने भरेंगे? 4p में 6 भरेंगे, 4p। इसके बाद आप देखेंगे 5s2, 5s के बाद 4d, वापस से आ रहा है 4d 10 कर देते। अब गिनो, तो यहाँ पर 3d तक तो अपने देखा था, तो 3d तक कितने हो गए? 5 इसमें एक्स्ट्रा कर दिए, तो यहाँ पर तो 30 हो गए। कितने हो गए? 30 ने ये कितने हो गए? 40 हो गए। 40 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 8 ये रहा, 48। कितने? 48 हो गए, है ना। तो 48 हुए। अब अपन को कितने करने? 57 करने। अभी कितने बाकी है अपन के? देखेंगे तो 8 9, है ना, 9 बाकी है। तो आगे देखते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन देखेंगे आगे तो 4d के बाद क्या है? 5p। कितना है? 5p। तो 5p में कितने बनेंगे? 6 भर दिया। और इसके बाद अपन को देखना है 5p के बाद 6s में कितने बनेंगे? 2, तो यहाँ पर हो जाता है 2। तो कितने हो गए ये? 7 और 8। देखिए यहाँ तक तो अपन के हो रहे थे कितने? 48।
48 हो रहे थे। अब यहाँ पर देखेंगे 2 तो 50 हो गए, 50 6 56, 56 57 करने अपन को, तो 56 तो हो गए। अब 57 तो आगे वाला कौन सा लेंगे, एफ वाला। कौन सा लेंगे, एफ वाला। मैंने इसलिए बताया था आपको एफ वाला। अब एफ होता है उसमें अधिकतम, मैं इसको अच्छा तरह से लिख रहा हूँ 4f, है ना, अलग पेन से लिख रहा हूँ 4f। तो f में अपन अधिकतम कितने भर सकते हैं, 14, लेकिन अपन को एक ही कमी रहेगी है, इसलिए यहाँ पर कर देंगे 4f1। कितना कर देंगे, 4f1। वापस से गिनिए एक बार, देखिए 2 2 6 10, 2 6 2 कितने 20, 20 ने 30, 30 ने यहाँ पर कितने 40, 40 और 2 6 और 2 कितना हो गए 50, 50 6 56, 56 और 57। क्लियर ना। तो 4f1 इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए कि अगर डी में होगा तो किस प्रकार से भरेंगे। तो डी के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये डी के लिए मैंने आपको बताया, ये 4f के लिए बताया, और ये p के लिए बता दिया मैंने। मान के चलिए p के लिए तो होगा इसे ना, इसमें p के लिए बता दिया है, और यहाँ पर s के लिए, है ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। देखो आपको अगर एग्जाम में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए, तो आप क्या करते हैं, वो वाला करते हैं। कैसा, जो ब्रैकेट बनाते हैं ना, ब्रैकेट जैसे कि 1s लिखा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद 2s लिखा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। बात सही है, लेकिन ये नियम जो दिए थे, है ना, ओब्बाव का नियम है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है, इसका n+l का नियम है, उसमें ये समझाने के लिए दिया था। क्योंकि हुंड का नियम उसमें क्या कहता है कि जैसे कि चक्रण करते हैं इलेक्ट्रॉन का, युग्मन करते हैं, तो तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। मतलब देखिए मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर आपके सामने कि भाई साहब देखिए, एस होता है ना, एस होता है उसमें कक्षक पाया जाता है एक। एस जो होता है उसमें कक्षक पाया जाता है एक, मतलब एक डिब्बा। कितना, एक डिब्बा। पी होता है उसमें 3 कक्षक पाए जाते हैं, मतलब 3 डिब्बे। और डी होता है इसमें 5 कक्षक पाए जाते हैं, 5 कक्षक पाए जाते हैं, मतलब 5 डिब्बे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना। और एफ होता है उसमें कितने पाए जाते हैं, तो इसमें 7 कक्षक पाए जाते हैं, 7 कक्षक पाए जाते हैं, 7 डिब्बे, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं कि ये कक्षक होते हैं ना, जैसे कि एस उपकोष है उसके लिए कक्षक 1 बन रहा है, पी के लिए 3 बन रहा है, डी के लिए 5 बन रहा है, एफ के लिए 7 बन रहा है। तो वो विन्यास होता है, वो भी सही है, लेकिन एक्चुअली में अगर विन्यास देखना चाहे तो n+l के नियम के अनुसार जो सीरीज निकाली गई है, और इस श्रेणी के अनुसार अपन क्या करते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। आई होप को सारा समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, तो मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जय हिंद।